Hello my dear students. In previous class I discussed about diffusion. Now I am going to discuss the effect of change of temperature and pressure on different state of matter. You know beta, we can change the physical state of matter into two ways. First way is by changing the temperature. Second way by changing the pressure. Beta, what do you mean by temperature? You know temperature is the degree of hotness and coldness of any body. Now the pressure is the force acting per unit area. This is the pressure, and temperature means degree of hotness and coldness of any body is known as temperature. Firstly we will discuss about by increasing the temperature, you know बेटा solid change into liquid and liquid change into gas. बिल्कुल इसका बेटा उल्टा, by decreasing the temperature liquid into solid and gas into liquid. It means you can say that by increasing the temperature solid get converted to liquid and liquid get converted to gas, and by decreasing temperature is vice versa. Now one effect is melting. Melting is also termed as fusion, a process in which conversion of solid into liquid on heating. बेटा जब भी हम सॉलिड स्टेट को हीट करेंगे, किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करेंगे, वह बेटा लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, and the temperature at which solid melts and change into liquid is called melting point of the substance. बेटा कोई वह टेम्परेचर जिसमें बेटा कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है वह लिक्विड स्टेट में चेंज होता है व्हेन ऑन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. गलनांक किसको बोलते हैं बेटा? इसका डिस्कशन देखते हैं बेटा. जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, व्हेन वी हीट सॉलिड, इट्स हीट एनर्जी, बेटा जो हीट एनर्जी होती है जिससे हम लोग हीट करते हैं उससे एक एनर्जी क्रिएट होगी, प्रोड्यूस होगी, बोलेंगे हीट एनर्जी. हीट एनर्जी मेक्स इट्स पार्टिकल वाइब्रेट. बेटा जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे, आप जानते हो सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं. जैसे उनको हीट एनर्जी मिलेगा बेटा, their particles vibrate vigorously and at the melting point, जो melting point पे जब आएगा, melting point means the temperature at which solid starts changing to liquid when on heating. जैसे बेटा मेल्टिंग पॉइंट पर आएगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे बेटा उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा. व्हाट डू यू मीन काइनेटिक एनर्जी बेटा? काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ एनी बॉडी. बेटा किसी भी बॉडी का जब मोशन होता है उसमें एक जो एनर्जी क्रिएट होती है बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, बोलते हैं बेटा गतिज ऊर्जा. एंड द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी. वही बोले बेटा जैसे ही सॉलिड को जब हीट देंगे, जो उसके अंदर जो हीट एनर्जी होंगे सॉलिड के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराएंगे और उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से बेटा जो सॉलिड पार्टिकल्स जो है आपस में क्लोजली रिलेटेड है, आपस में क्लोजली पैक्ड है, वो किसके वजह से पैक्ड बेटा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उस पर ओवरकम करेगा और क्या करेगा, उनको एक जगह फिक्स पोजीशन में होल्ड करेगा, और काइनेटिक एनर्जी के होने की वजह से बेटा उनके जो पार्टिकल्स होंगे धीरे धीरे क्या होंगे, ब्रेक होंगे. किसमें भी बेटा? स्मॉलर पार्टिकल, ग्रुप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, और एट लास्ट सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड. इट मींस यू कैन से दैट बेटा higher the melting point, higher the force of attraction. या बेटा जितना ही force of attraction जितना ही strong होगा, उनकी melting point क्या होगी, उतना ही ज्यादा. Suppose by taking example, बेटा आयरन की जो melting point होती है, the melting point of iron is 1535 डिग्री सेंटीग्रेड. ये क्या बताएगा बेटा? दैट इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई. हियर मेल्टिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट मींस जिसकी भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटा ब्रेक डाउन करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा उनको हीट देना पड़ेगा, जिसके वजह से जो सॉलिड स्टेट होगा वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा. एंड this process is known as melting, you can say fusion. Now second one is beta boiling. Boiling is also termed as vaporization. It means a process in which liquid get converted into gas when on heating beta. जब किसी पानी को हम जब बॉयल करते हैं तो किसमें चेंज होता है? गैसेस स्टेट में चेंज होता है. उसी क्या बोलते हैं बेटा? बॉइलिंग और वेपोराइजेशन. It means you can say that the process of conversion of liquid into gaseous state on heating is known as boiling, and the point of temperature at which liquid boils, बेटा वह टेम्परेचर पे लिक्विड जो है बॉइल करना स्टार्ट होगा एंड चेंजेस रैपिडली इनटू देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैस. यानी जैसे ही बेटा वो गैसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर चेंज होगा उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, you can say क्वथनांक. नाउ बेटा कंडेंसेशन, संघनन
a process in which गैस चेंज इनटू लिक्विड। बेटा कंडेंस हो रहा है किसमें बेटा, नॉट ऑन हीटिंग ऑन कूलिंग। जैसे बेटा व्हेन स्टीम और वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर, बेटा कोई भी वाटर वेपर हो या स्टीम हो, जब बेटा वाटर में चेंज होता है कब, कूलिंग स्टेट में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन ऑफ स्टीम और वाटर वेपर। यह जो होते हैं बेटा, यह वेपराइजेशन का क्या होता है बेटा, उल्टा होता है। इस बॉइलिंग का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। बेटा इसको हीट करेंगे तब लिक्विड चेंज होगा किसमें, गैस में, और जब हम गैस जब गैस को कूल करेंगे चेंज होगा किसमें, लिक्विड में। यू कैन से बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन बोथ आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। नाउ बेटा फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में क्या होगा बेटा, अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड व्हेन बाय कूलिंग। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। बेटा जब भी हम किसी लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में चेंज करना होता है बेटा, तो उसके अंदर जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कम होते हैं, तो इनको स्ट्रॉन्ग करेंगे और धीरे धीरे बेटा कूल करते समय इनमें जितने भी इंटर पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, होल्ड होते जाएंगे, और यह क्या कर देंगे बेटा, कूल करके इनको सॉलिडिफाई कर देंगे। दैट्स व्हाई फ्रीजिंग इज आल्सो टर्म्ड एज सॉलिडिफिकेशन एंड इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ melting. Reverse process of melting. See beta, solid into liquid on heating, and here liquid into solid on cooling. This is the reverse process of freezing. बेटा एक सबका एक ओवरव्यू देखते हैं। This is the conversion of state of matter. Why? By changing the temperature, by decreasing or by increasing. Here beta on heating it means by increasing temperature. On cooling it means by decreasing the temperature. See, सॉलिड गैस हीटेड एंड चेंज इनटू लिक्विड। बेटा सॉलिड को जैसे बेटा हम हीट करेंगे वो किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। बेटा जैसे बेटा लिक्विड को हम ठंडा करेंगे वो किसमें चेंज है बेटा, सॉलिड में। बेटा देखो यहाँ पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ बेटा टेम्परेचर क्या करेंगे हम, डिक्रीज करेंगे, तो कूल होगा, कूल होकर फ्यूज होकर किसमें चेंज बेटा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। जैसे बेटा लिक्विड को हीट करेंगे तो दिस प्रोसेस नॉन बॉइलिंग, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, गैसेस स्टेट में। इट मींस हियर आल्सो बाय इंक्रीजिंग द टेंपरेचर। और गैसेस स्टेट को बेटा हम जब उनके टेंपरेचर को डिक्रीज करेंगे तो वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेंपरेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।